Hey anybody, how are you? I hope you are doing good. And here I came with my topic, a topic which is important. जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स आज की इस दौर में बीसीए जैसा कोर्स कर रहे हैं, कोडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो होने वाला है। खैर इसमें एडिटिंग नहीं होगी, इसमें बहुत ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन नहीं होगा। इस वीडियो बहुत सिंपल वीडियो होगा और ऐसे ही होगा, पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आप लास्ट तक टिके रहते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे दिमाग में है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। और मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसी को डीमोटिवेट करना चाहता हूँ या कोई और कारण है। मैं जस्ट इसलिए ये चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपके इनसे जानना चाहता हूँ कि इस बारे में आप कैसे सोचते। देखो, आपको पता है आज के समय में एआई जैसी टेक्नोलॉजी एआई जैसी टेक्नोलॉजी कोडर्स को रिप्लेस कर रही है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ और कह रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश की थी और वो सॉफ्टवेयर का कोडिंग मैंने एआई के थ्रू लिखवाया था। अगर वही सॉफ्टवेयर मैं किसी पर्सन को बोलता कि भाई बना दो, तो कम से कम में मुझे लगता है कुछ नहीं तो 20 से 25 दिन लेता। वो मैंने एआई से पूछ पूछ के सीख सीख के थोड़ा बहुत मुझे हल्का फुल्का कोडिंग का कॉपी पेस्ट करके थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो उसको अप्लाई करके मैंने पाइथन के थ्रू एक सॉफ्टवेयर, एक बोट कह लो, बोट बनाया था मैंने। और एआई का यूज करके वो भी 3 दिन के अंदर हो। तो आप सोच सकते हो कि एआई इस हद तक अब हेल्प कर रहा है कि बड़े बड़े बोर्ड्स बना रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर रहा है भाई। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, जब एआई 30 दिन के काम को 3 दिन में कर दे रहा है और $500 के काम को, क्योंकि जो काम मैं करवाया एआई के थ्रू वो $500 की प्रोजेक्ट हो सकते थे अगर मैं आउटसोर्स करता, तो $500 की कॉस्ट को लगभग जीरो कर देता है। तो मैं पर्सनली क्यों किसी को हायर करूंगा इस टास्क के लिए? ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, अगर ये कॉर्पोरेशन पूछे तब क्या होगा? क्योंकि उनके पास बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बड़े से बड़ा काम होता है कोडर्स को करवाने के लिए, और जिसके लिए आप डिग्री ले रहे कि भाई मेरा कहीं ना कहीं जॉब लग जाए, मैं जॉब करूं आराम से और कोडिंग में अपना करियर बनाओ। अब एक बात बताओ, इतनी बड़ी बड़ी इनोवेशंस हो रही है एआई में, और इनोवेशंस कौन कर रहा है समझो? बड़ी बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, वो कंपनियां इनोवेशन कर रही है एआई में और वो बना रही। अब देखो, मेरा शुरुआत से कहने का क्या मतलब है, अब समझो। जैसे एआई और कोडिंग में रिलेशन मैं बताता हूँ। आपने कॉलेज खत्म किया, ठीक है, आप गए जॉब मार्केट में जॉब लेने के लिए, क्योंकि एंड गोल आपका जॉब लेना है, राइट? अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो वो अलग चीज है, लेकिन मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की पकड़ के चल रहा हूँ। आपको जॉब लेना है, ठीक है, आपने कोडिंग सीखा, बेसिक कोडिंग सीखा, आपको बहुत ज्यादा नहीं आता है पर बेसिकली आपने सब कुछ सीख लिया थोड़ा बहुत। अब आप काम करोगे, एक्सपीरियंस आएगा तो बाकी चीजें आप एक्सपर्ट लेवल पे सीख पाओगे। ठीक है, तो आपने बेसिक सीखा, आप काम के लिए गए। अब आपको ये पता चलता है कि जो इम्प्लॉयर है, ठीक है, जो आपको नौकरी देने वाला था, उसके पास ऑलरेडी ऐसे एआई एजेंट्स हैं, ऐसे एआई राइटर्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग कोडिंग लिख सकते। मतलब आप समझ रहे हो? जैसे एआई सिर्फ कोडिंग नहीं लिखता है, आपको सजेशन भी देता है कि आप इस प्रोजेक्ट में ये ऐड कर लो और बेहतर हो जाएगा, ये ऐड कर लो। तो उनको एक $100 $200 में पूरे मंथ काम करने वाला एआई एजेंट्स मिल जाएगा। और आपको चाहिए कम से कम में 30-35 हजार की नौकरी, या ज्यादा भी हो सकता है, और आपको दिन में 8 घंटे 10 घंटे से ज्यादा काम करना नहीं है। तो यानी एम्प्लॉयर एआई एजेंट्स को हायर करके, ठीक है, एआई एजेंट्स को हायर करके अपना टाइम ऑफ वर्किंग बढ़वा रहा है और पैसा घटा रहा है।
और किसी भी बिजनेस मैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि उसे जनता का फायदा कराना है। सबसे पहला बिजनेस में कोई रोल आता है तो वो आता है प्रॉफिट का। बिजनेस इज प्रॉफिट ड्रिवन। तो उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, जिसकी वजह से वो एआई को अडॉप्ट करेंगे ही करेंगे, और बहुत जल्दी करेंगे। क्योंकि आप अभी आपको ऐसा लगता होगा कि एआई क्या कर लेगा, कैसे कर लेगा चीजों को, पर आप एक चीज सोच के देखो, ये 2-3 साल में जितनी इनोवेशन हुई थी, ठीक है, अब ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा। नॉर्मल टर्म में बोलूं तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ग्रो करेगा और बहुत तेजी से करेगा। कुछ टाइम में तो इतना कैपेबल हो जाएगा कि जूनियर लेवल के नॉर्मल जो कोडिंग करते थोड़ा बहुत, उनको तो आराम से हटा दे। ठीक है, एनवीडिया के सीईओ भी यही कह रहे थे कि एआई इज नॉट डेंजर फॉर यू, योर स्किल इज डेंजर फॉर यू। कहने का उनका मतलब ये था कि एआई आपकी जॉब नहीं लेगा, वो आदमी आपकी जॉब लेगा जो एआई का यूज करके 10 लोगों का काम 1 लोगों में सिमट सकता है। तो और आप कॉलेज से 4-5 साल पढ़ के निकले एज ए जूनियर कोडर, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस तो है नहीं, आपने कभी रियल लाइफ में कोई एरर्स तो सॉल्व किया नहीं है। छोटा मोटा जो एरर्स बना के दिया गया कॉलेज के थ्रू, उसे आपने सॉल्व किया। अब इन्फोसिस हो गया, बड़ी बड़ी टेक जायंट जो कि जिनका सॉफ्टवेयर में काम है, राइट, अब उनके पास प्रोजेक्ट्स कहाँ से आता है? अब सोचो कभी, उनके पास प्रोजेक्ट्स आता है इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनियों से जो आज एआई बना रही है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, इनके पास यहाँ से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं। और आप सोचो, जब यहाँ से प्रोजेक्ट्स आते हैं तो ये आपको जॉब देती है, आपसे काम करवाती है, आपको पैसे देती है। अब ये खुद एआई बोट्स बना रहे हैं, एआई एजेंट्स बना रहे हैं, कुछ समय बाद इनको जरूरत ही नहीं होगी इन कंपनियों की जो इंडिया में बैठी होगी। वो खुद राइड करेंगे, खुद अपडेट करेंगे, खुद एरर सॉल्व करेंगे एआई के थ्रू। बिकॉज मैंने देखा तो है भाई, एआई जैसा जो भी टेक्नोलॉजी आया है तो बहुत तगड़ा। तो अब एआई में वो अपना खुद बना लेंगे। अब 10 लोगों का काम है, 1 लोगों को ज्वाइन करा देंगे, 1 लोगों से 10 लोगों को काम करा लेंगे। अब देखो, मैं बिजनेस भाषा में आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, कहीं पे भी आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी बनानी है, आपको एक जगह बनाना है, तो उस मार्केट में ये देखना इंपॉर्टेंट है कि उसमें, उस मार्केट के अंदर में कोई ग्रोथ है या नहीं है। अगर ग्रोथ है तब ज्यादा से ज्यादा चांस है कि आप कहीं ना कहीं अपनी जगह बना पाओ। तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, बड़ी बड़ी कंपनियां एआई बोट्स, एआई एजेंट्स बना रही हैं, जिनके थ्रू को अपना कोडिंग खुद कर पाएंगी भाई, खुद कर पाएंगी। उनको ज्यादा से ज्यादा कोडर्स की जरूरत हो ही नहीं। और अभी जितने कोडर्स हैं इनके यहाँ, वो भी ले ऑफ हो रहे हैं, वो भी हटाए जा रहे हैं। सोचो आप, क्यों हटाए जा रहे हैं भाई? जरूरत ही नहीं है। और ये प्रॉफिट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको मतलब नहीं है लोगों से, इनको मतलब है अपने प्रॉफिट से भाई। और कंपटीशन हर कुछ कराता है। जैसे आप समझो, फेसबुक में कम कॉस्ट पे चल के ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगा, तो कहीं ना कहीं वो अपनी इन्वेस्टमेंट को माइक्रोसॉफ्ट को, मतलब ऐसा थियोरेटिकली मैं बता रहा हूँ कि वो माइक्रोसॉफ्ट को compete करने के लिए लगा सकते। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं चाहेगी कि हमारा कंपटीटर हमसे ज्यादा पैसा बनाए, तो वो भी ले ऑफ करेंगे, एम्प्लॉय निकालेंगे। तो एक दूसरे को देख के सब एम्प्लॉयज निकालेंगे और जॉब्स कम होंगे, ठीक है। और जब वहां से प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे बड़े बड़े, यूएस से नहीं आएंगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, जो कि वो अपना खुद ही यूज करेंगे एआई और दूसरी चीजें, तो इंडियंस जो यहाँ पे कोड कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां बना के, उनके पास क्या चांसेस बचते हैं कि वो आपको जॉब देंगे? क्योंकि उनके पास तो जॉब ही नहीं है, वो आपको कैसे देंगे भाई मेरे? सोचो इस बात को। और जब उनके पास जॉब नहीं है तो वो आपको जॉब कैसे देंगे, ये सोचो आप। और अगर जॉब सिंक हो रहा है मार्केट में, तो सोचो आप, ये कहाँ से आपको जॉब देंगे? जिनके पास ऑलरेडी जॉब नहीं है, तो आप तो फंस गए ना। आपने कोडिंग सीखा, 4-5 साल लगाया, उसके बाद आपको जॉब ही नहीं मिल रहा, क्योंकि हर कोई ले ऑफ कर रहा है और एआई का यूज कर रहा है कोडिंग करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए, क्योंकि उससे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता भाई।
वो मैथमेटिकली चीज़ों को जल्दी ऑब्जर्व करके समझ के एरर्स को सॉल्व करके वो काम कर सकता है। वो पूरी जितनी भी कोडिंग है उसको 10 सेकंड में एनालाइज कर पाएगा कि क्या लिखा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। आपको लग जाएगा आधा घंटा 1 घंटा शायद उस कोडिंग को ऑब्जर्व करने में, देखने में। तो ये एआई का यूज है भाई, वो मशीन है, आप compete नहीं कर सकते। ठीक है। और जॉब सिंक हो रहा है, इस चीज को मान लो आप, क्योंकि जब जब एआई का यूज बढ़ेगा इस मार्केट में, जॉब श्रिंक होता जाएगा। अब ऑप्शन क्या बचता है? अगर आप कोडिंग नहीं किए हो और अभी स्टार्ट कर, मेरे हिसाब से ये जॉब मार्केट श्रिंक हो रहा है, मतलब अब कम होता जा रहा है, बढ़ेगा नहीं। और जिस चीज में ग्रोथ नहीं है उस चीज में अपॉर्चुनिटी नहीं, सिंपल। ठीक है। तो आई थिंक आपको अगर दूसरी चीजों में इंटरेस्ट है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, पर सच्चाई बता रहा हूँ। मुझे जो लगता है, ऑफकोर्स आई कैन बी रॉन्ग, बट जो लगता है वो मैं बता रहा हूँ। तो आप दूसरी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर आपके पास अभी टाइम है तो। अगर आप सीख चुके हैं तो आप ये कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी मैं सीनियर लेवल का कोडर कैसे बन पाऊँ। वो कोडर जो एआई को मैनेज करेगा कोडिंग करवाने के लिए, क्योंकि 10 लोगों का काम एक लोग कर रहा है, इसका मतलब ये वो एक लोग जो होगा वो सीनियर मैनेजर होगा सारे कोडिंग एजेंट्स का। तो वो सीनियर मैनेजर आपको बनना है। तो जल्दी से जल्दी अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, करते जाओ, और वन ऑफ द टॉप कोडर्स बनो, कि भाई जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और अगर आपके दिमाग में कोई स्टार्टअप का आइडिया है, कुछ करने का आइडिया है, तो वो राइट करो, वो करो। और मुझे तो लगता है कि 1990 से लेके आज तक 2010 तक जो इनोवेशन होनी थी कोडिंग के थ्रू, वो हो चुकी। फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारी चीजें भाई कोडिंग के थ्रू, उबर, ओला, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर। बट अब समय आई का है, अब यहाँ पे इनोवेशन होगा और यहाँ से बिलियनियर निकलेगी। एंड फिर से मैं रिवाइज करता हूँ जो मैंने कहा था, कि देखो एआई जितनी तेजी से सीख सकता है, समझ सकता है, और जितनी तेजी से इवॉल्व हो रहा है, चांसेस बहुत ज्यादा है कि जूनियर लेवल कोडर्स की जॉब को वो ले ले। और जॉब को अगर वो ले रहा है तो मार्केट कहीं ना कहीं श्रिंक हो रहा है कोडर्स का, क्योंकि उनकी जरूरत अब है नहीं बहुत ज्यादा। अब मार्केट जहाँ श्रिंक होता है, मार्केट जहाँ ग्रोथ नहीं करता, वहाँ अपॉर्चुनिटी भी ग्रो नहीं करती। तो कोई आदमी 5 साल लगा के उस मार्केट में जाए जहाँ पे मार्केट ही ग्रोथ नहीं कर रहा है, ऑप्शन ही बहुत ज्यादा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए उसे। और अगर आप सोचो, आपने 5 साल चलो लगा दिया, आपने कोडिंग सीखा आज के समय में, उसके बाद क्या चांसेस है कि 5 साल में आपसे ज्यादा एआई ना सीख गया हो, एआई आपका जॉब रिप्लेस ना कर दिया हो। भाई एआई एजेंट्स आ गए, पता है आपको, वो एआई एजेंट जो आपका काम कर सकते हैं। आप उनको लगा के बस छोड़ दो सिस्टम में, दे विल डू देयर वर्क, देयर टास्क। आप वो भी 24/7। आप तो नहीं कर सकते, आप तो इंसान हो भाई, आपको रेस्ट चाहिए, आपको थोड़ा माइंड को रिलैक्स चाहिए, मतलब आपके माइंड को थोड़ा रिलैक्स चाहिए, तो आप तो नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम। अब मैंने अपनी कहानी बताई कि भाई मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना था, एक बोर्ड बनाना था। आई यूज एआई फॉर दैट। उसने 600-700 लाइन की कुछ कोडिंग लिखी। जेमिनी का मैं प्रो वर्जन यूज कर रहा था, तो उस कोड्स को मैंने डाला, पाइथन को उसमें मतलब उसमें इंटीग्रेट किया, बहुत सारी चीजें की। पर कहने का मतलब ये है कि जो भी किया मैंने एआई से पूछ के और हेल्प लेके किया, और वो बोट काम कर रहा है यार, ठीक ठाक काम कर रहा है भाई। जो मेरा पर्पज है, जो मेरा इंटरेस्ट है, उसे फुलफिल कर रहा है। और क्या चाहिए? तो ये कहना चाहता हूँ मैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर watching this video. If you watched till end, I hope you enjoyed it. Just like and subscribe if you want. If you don't, just do a comment what was wrong with this video and how your thought is about this topic, right? How you think about this. And मैं ऐसा सोचता हूँ, मुझे लगता है कि गलत हो सकता हूँ मैं, पर मुझे लगता है कि ये डिबेटेबल टॉपिक है। एंड
what I speak about is just by my logic, not by some research and something like that. मैंने अपने लॉजिक से, अपने सोच से ये चीजें समझा, और मुझे लगता है कि आपको भी मैंने समझाया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।